हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खट्टर और हम कर रहे हैं पावर मिल 2020 के अंदर 4 एक्सिस का प्रोग्राम। तो हम इसमें यूज करेंगे 4 एक्सिस रोटरी का टूल बार। ये जो मॉडल है ये हमारे एक स्पेशल मेंबर है जिन्होंने स्पेशल ट्यूटोरियल से हमारा जो चैनल को है ज्वाइन किया था। तो आज ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि भी हम इस मॉडल के ऊपर रोटरी टूल पाथ का प्रोग्राम बना के दिखाएं और उसमें क्या क्या प्रोसेस मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा अगर इस मॉडल को मुझे बनाना है। तो वो जानना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया। तो उनके लिए आज हम ये स्पेशल ट्यूटोरियल बना रहे हैं और ये जो ट्यूटोरियल है हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबके काम भी आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम इस मॉडल को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो शुरू से वीडियो बनाएंगे और उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी इस मॉडल को बनाने में, वो सारी चीजें भी देखने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, आपका भी कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हो कि उसके ऊपर हम वीडियो बना के भेजें, तो आप भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनके साथ हम मॉडल्स भी शेयर करते हैं और जितने भी उनकी क्वेरीज है उसके हिसाब से हम ट्यूटोरियल भी बना सकते हैं। तो शुरू से बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज इसमें हमारे को जरूरत है। तो इस प्रोजेक्ट को मैं कर देता हूँ सेव और हम एक नई फाइल खोल लेते हैं या इसको हम क्लोज ही कर देते हैं बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो मॉडल में जाएंगे, इंपोर्ट मॉडल करेंगे और मॉडल को ओपन कर लेंगे। तो जो सबसे पहली चीज होती है वो हमारे को मॉडल ही चाहिए होता है। यहाँ से जूम फिट करेंगे तो देखो ये बड़ी दूर पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमारे को नहीं पता। तो सबसे पहले तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि मॉडल पड़ा कहाँ पे है। तो ये मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके अगर मैं प्रॉपर्टी चेक करूं तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे को दिखाने लग गया कि ये एक्स में कितनी दूर है, वाई में कितनी दूर है और जेड में कितनी दूर है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड तीनों आ रहे हैं हमारे पास। मिनिमम लोकेशन भी आ रही है, मैक्सिमम लोकेशन भी आ रही है। क्योंकि अगर ये कहीं और पड़ा होगा दूर तो हमारे को जूम इन जूम आउट करने में बड़ी मुश्किल होगी, उसको नजदीक लाने में बड़ी मुश्किल होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को करते हैं कॉपी और इस मॉडल को कर देते हैं ट्रांसलेट। ठीक है, तो ये हमने वाई में इसको मूव कर दिया। जूम फिट करेंगे और अब मैं इसकी प्रॉपर्टी से फिर से चेक करता हूं। तो ये ज्यादा हो गया, यानी कि हमारे को ये प्लस में करना चाहिए था। तो हम इसको मूव टू एक्स और इसको हम कर देंगे ओके। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे। बेसिकली हम चाहते हैं कि ये ओरिजिन 0 पे हो जाए। ठीक है, सेम चीज हम y में भी करेंगे। इसको कॉपी करो और y में इसको मूव कर दो। फिर से इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये भी 0 हो गया। सेम चीज हम z में भी कर देते हैं, इसको कॉपी करो, z में जाके इसको मूव कर दो। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो ये देखो x y z तीनों 0 0 हो गए। और अगर मैं इसको जूम फिट करके दिखाऊं तो ये देखो ये ओरिजिन पे आ गया। और अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू करूं तो हम उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही होती है कि हम जो है अपना मॉडल को सही तरीके से रख पाए। ठीक है, तो जिस भी एंगल से आप देखना चाहते हो वो एंगल में देख सकते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि ये जो हमारा मॉडल है ये एक्स की डायरेक्शन में पड़ा होना चाहिए, ये भी जेड की डायरेक्शन में है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रोटेट कर देता हूँ। रोटेट करना है हमारे को वाई की ये हमारे को इसको हम चाहते हैं कि एक्स की डायरेक्शन में आ जाए, तो हमारे को वाई के अलोंग रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं वाई के अलोंग रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे इसके अंदर आ गया। अगर मैं इसको y के अलोंग अभी अभी देखो ये, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करके देखें
ठीक है, तो ये 0 0 है। जेड में इसको हम फिर से ठीक कर लेते हैं। तो हम इसको जेड में 163 पर ले आते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल अब सही डायरेक्शन में पड़ा है। अगर और अच्छे से देखना चाहते हो तो इसके अंदर हम ब्लॉक भी बना के देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे को डिस्टर्ब कर रहा था तो हम इसको साइड में कर देते हैं। तो अब जूम फिट करेंगे, स्टॉक ऑन करके देखेंगे तो ये कुछ स्टॉक इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एक काम हमारे को और करना चाहिए कि ये जो ओरिजिन है ये हमारे को इस कॉर्नर पे चाहिए, क्योंकि ये जो मॉडल है इसमें, चलो पहले ऐसे ही बना के देखते हैं फिर इसको ठीक करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो एक ऑब्वियस है हमारे को टूल चाहिए, तो हम यहाँ से एक टूल क्रिएट कर लेते हैं। तो टूल हमारे को चाहिए टेपर वाला। ठीक है, तो टेपर वाला टूल ले लिया हमने, एक 16 mm का 1 mm का डाया, दैट्स इट। तो ये हमारा टूल यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा जो सिंपल टूल पाथ है जो नॉर्मली लोगों को आता ही होता है, रोटरी फिनिशिंग। हमने पहले भी इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं, अगर आपको डिटेल में रोटरी समझना है तो वहां से भी समझ सकते हैं। बाकी मैं इसमें भी सारी ऑप्शन बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है। अगर आपको बहुत अच्छी लगे तो आप चैनल को ज्वाइन करके अपने हिसाब से अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो हमारे को चलाना है ये सारे पूरे पार्ट में, तो इस बटन को दबाएंगे तो ये अपने आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद हमारे को फिनिशिंग के लिए स्टॉक कितना छोड़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनिशिंग का टूल पाता है तो हम 0 रख रहे हैं। स्टेप ओवर फिलहाल मैं 5 mm रख रहा हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा क्योंकि एक बार देखने में हमारे को आसानी रहेगी। तो बाकी सारा कुछ ठीक है, कैलकुलेट ही दबाना है मुझे। तो ये देखो ये कुछ इस तरीके का बन गया। उसका क्या कारण हुआ, उसका कारण ये है क्योंकि हमने इसका रैपिड मूव नहीं ठीक किया। तो ये देखो ये रैपिड मूव में बहुत हाइट और प्लंज बहुत दूर जा रहा है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और फिर से कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, पर इसमें बहुत सारी लिफ्ट आ रही है। तो यही मेन प्रॉब्लम थी कि जब भी हमारा फ्रेंड जो है जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, उन्होंने वो जब भी बनाते थे तो कुछ इस तरीके का आता था। अगर हम इसके लिंक वगैरह भी चेंज करते थे, अभी भी ये देखो ऑन सरफेस ही है। इसको अगर मैं इंक्रीमेंटल कर दूं, इसको अगर मैं स्किम कर दूं तो थोड़ा सा इसकी लिफ्ट चेंज होंगी, पर नॉट दैट मच। ठीक है, तो ये देखो यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो इसका हल हमने क्या किया, ठीक है, तो बेसिकली ये टूल पाथ सही नहीं चला हमारे हिसाब से, तो हम इस टूल पाथ को डिलीट कर देते हैं। क्यों नहीं सही चला, उसका कारण क्या है कि ये जो शाफ्ट है ये यहाँ से बहुत पतली है। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो ये कॉर्नर नहीं हो सकता। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को एक वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। पर वर्क प्लेन क्रिएट करने से पहले मैं इस मॉडल को थोड़ा रोटेट भी करना चाहता हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को रोटेट कर देंगे एक्स के अलोंग 45 डिग्री। तो देखो अब मेरी जो जेड की डायरेक्शन है वो सही होगी। ठीक है, अगर मैं इसका साइड व्यू भी दिखाऊं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये चीज चाहिए हमारे को,
दूसरी चीज हमारे को ये जो 0 पॉइंट है ये सेंटर में चाहिए इसके, ठीक है। तो हम एक वर्क प्लेन क्रिएट करते हैं अलाइन टू ज्योमेट्री करके, और ये पॉइंट मैं एज ए वर्क प्लेन लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो जब भी क्लिक करो थोड़ा सा ध्यान से क्लिक करना पड़ेगा कि जहां हम चाह रहे हैं वहीं आ रहा है या वो कहीं और चला गया, ठीक है। तो वो कहीं और चला गया ना, देखो। तो इसलिए हमारे को ध्यान से क्लिक करना पड़ेगा। सॉलिड कर लेते हैं इसको। तो हमारे को जो वर्क प्लेन चाहिए वो चाहिए इस पॉइंट के ऊपर, इस कॉर्नर पॉइंट पे। तो जैसे मैं इस फेस पे आऊंगा तो देखो ये इस फेस के अलाइन होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्टिव कर लेता हूं और ये 1 नंबर वाला हमारा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मेरा वर्क प्लेन जो है उस पॉइंट पे आ गया। अब मैं इसका ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूं दोबारा से। तो ये ब्लॉक हमारा कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। अगर हम लेफ्ट व्यू देखें तो ये कुछ इस तरीके से है। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू देखें तो ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस ब्लॉक के सेंटर में क्यों नहीं रखा, तो उसकी वजह से भी ये जो पोर्शन है ये ज्यादा डीप है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर ही रखा है जहां पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलेगी, सेंटर सीजी कहते हैं। तो उसके हिसाब से हमने मॉडल रखा है। और उसके बाद हम टूल पाथ लेंगे दोबारा से अपना रोटरी फिनिशिंग। रोटरी फिनिशिंग में हमने स्पाइरल लिया, कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या अभी भी हमारी सेम प्रॉब्लम आ रही है या हमारे को कुछ और चेंजेस भी करने पड़ेंगे। तो देखो बड़े आसानी से ये हमारा प्रोग्राम जो है जनरेट हो गया। इसमें 1-2 चीजें और ध्यान रखनी पड़ती है हमारे को, कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारे को फर्स्ट पॉइंट सेफ रखना। जो लिंक्स हैं, लिंक्स में हमने फर्स्ट ऑन सरफेस रखा है, स्किम किया, इंक्रीमेंटल किया। रैपिड मूव हमने कैलकुलेट का बटन दबाया तो उसके हिसाब से हम रैपिड मूव को भी ठीक कर सकते हैं। रोटरी फिनिशिंग में हमने स्पाइरल लिया। अगर हम स्पाइरल की जगह लाइन वाला लेंगे तो ये लाइन के हिसाब से चलने लग जाएगा, ठीक है। पर लाइन में ये एंगल पूछता है कितने डिग्री पे आपको रोटेट करना है। तो ये हमने कहा जी 0 से 360 डिग्री चाहिए। तो इसमें जो टूल की सिमुलेशन है वो सही नहीं आएगी, पर हम लाइन वाला भी कर सकते हैं अगर कोई हमारा सिंपल पार्ट है। तो इसमें हम सर्कुलर भी कर सकते हैं, उसमें हम बता सकते हैं भाई कितने डिग्री से लेके कितने डिग्री तक हमारे को चाहिए बेसिकली। तो हमने उसको बोला मान लो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक चाहिए मुझे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो उतने पोर्शन में ही चलेगा, मतलब हमारे को सारा नहीं चलाना। मुझे -90 से चलाना है। 0 डिग्री बिल्कुल ऊपर हो गया, -90 इस साइड हो गया, ठीक है। इवन -90 की बजाय भी मैं इसको 120 ही कर देता हूँ और इधर से भी ये मुझे 180 की जगह 120 कर देता हूँ। तो उसमें क्या वो पूरा 360 डिग्री रोटेट नहीं होगा, जितना हमारे को चाहिए उतना ही रोटेट होगा, देखो, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं सिमुलेट। अब ये हमने इतना क्यों किया उसका भी एक कारण है बहुत इंपॉर्टेंट,
कि ये जो है हमारा पोर्शन इधर से स्ट्रेट है, इधर से भी स्ट्रेट है, ठीक है। तो हमारे को उतना ही पोर्शन में फिनिशिंग चाहिए, इधर हमारे को करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि इस साइड से हमारा जो पोर्शन है वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट पे मुझे चला के कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी अगर आप 360 डिग्री चलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको सिमुलेट करके देखते हैं। यहां से हमने टूल व्यू कर दिया और इसको प्ले करते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में उसको एंगल मिल रहा है तो इसलिए वो पूरा घूम रहा है, ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ी स्पीड तेज कर देते हैं ताकि हमारे को देखने में आसानी हो। जो हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने ये चैनल ज्वाइन किया था, उनकी रिक्वायरमेंट यही थी। उन्होंने मेरे को एक वीडियो भी भेजी थी जिसमें एक मशीन में वो चला के दिखा रहे थे कि वो पूरा 360 नहीं रोटेट कर रहा था, वो ऐसे से 190 डिग्री 180 डिग्री पे ही रोटेट कर रहा था। तो हम सर्कुलर करेंगे तो वो वाली शेप हमारे काम आएगी, और अगर हम करेंगे स्पाइरल तो पूरा फिर 360 डिग्री में रोटेट होगा। तो दोनों में से जो भी आपको बढ़िया लगता है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो जो भी आपको टूल चाहिए उसके हिसाब से टूल दे दो, जो भी आपको फीड स्पीड चाहिए वो उसके हिसाब से आप फीड स्पीड दे दो। कौन सा मटेरियल है, लकड़ी है या कोई और है, उसके हिसाब से आप स्टेप ओवर भी दे सकते हो। तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके अगर मैं यहाँ से कर देता हूँ स्पाइरल और यहाँ से कर देता हूँ मैं स्टेप ओवर कम, क्योंकि हमारे टिप रेडियस जो है 1 mm का है तो हम इसको 1 mm कर सकते हैं। टॉलरेंस थोड़ी सी कम कर देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे लकड़ी का है तो 0.1 भी चलेगी, पर थोड़ा सा कम कर देते हैं। अगर किसी को मेटल पे भी बनाना होगा तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी हम स्टेप ओवर और टॉलरेंसेस को कम करते हैं तो कैलकुलेशन टाइम जो है इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी थोड़ा टाइम लगाता है। मॉडल कितना बड़ा है, अब ये काफी है ना, जैसे अप्रोक्सीमेटली 1000 mm का है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हम रोटरी फिनिशिंग के अंदर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो मेरा ब्लॉक का सेंटर कहाँ है, ठीक है ना, बनने के बाद। तो बनने के बाद जो है वो सेंटर कहाँ पे होगा उसके हिसाब से हमारे को कोऑर्डिनेट सिस्टम रखना है। क्योंकि जो हमारे फ्रेंड हैं उन्होंने एक मेरे को फोटो भी भेजी थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि प्रॉब्लम आ रही है इस फेस पे, कि हमारा जो टूल है वहां पे टच करे जा रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उनका जो सेंटर पॉइंट है, जो मॉडल का सेंटर पॉइंट है, वहां पे उन्होंने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं रखा था, ठीक है। तो क्योंकि ये स्पेशल ट्यूटोरियल उनके लिए, तो उनको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आपको भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है ना, तो आप भी चैनल को ज्वाइन करके वो हम हमारे को हेल्प भी कर सकते हैं और हम भी आपकी हेल्प करेंगे। जितना हमारी कोशिश हो सकती है उतनी कोशिश करेंगे। तो ये हमारा मॉडल बन गया है। वीडियो मेरे ख्याल से कंप्लीट हो चुकी है, हमारे जो हमारा टारगेट था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जब भी चैनल सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन दबाना है ताकि YouTube की एल्गोरिथम के हिसाब से आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम नया ट्यूटोरियल डालें। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ CNC प्रोग्रामर ऑपरेटर सबके साथ वीडियो शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पावर मिल में कैड कैम सिखाया जा सके। तो आपने हमारे को बहुत सारा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ।